Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel till now. But अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर आपको हमारे चैनल के थ्रू करवा रहे हैं 100% क्वालिटी एजुकेशन और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्टडीज़ है उस पर कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो हमेशा कंटिन्यूअल वे में होती रहें और कभी भी उसमें फुल स्टॉप ना लगे तो ये आपके लिए बिल्कुल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको शेयर जो है लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर हमारे चैनल को भी कर दीजिएगा। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं ऑफ कोर्स 7th क्लास ज्योग्राफी का फाइनल चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 के बाद आपकी जो 7th क्लास ज्योग्राफी है फुल जो है वो बुक आपने कर ली होगी क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो 7th क्लास ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल टीचिंग एग्जाम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वी आर डूइंग द लास्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, लाइफ इन द डेजर्ट्स, ठीक है। तो मेरी आज की वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख ली हो क्योंकि ये चैप्टर का ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का कंटिन्यूअल पार्ट है, ठीक है। तो लाइफ इन अ डेजर्ट में हॉट डेजर्ट दैट इज़ सहारा डेजर्ट जो है मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो मैं आपको यही आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं लेकिन आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट के बारे में हम फुल फ्लेज कर चुके हैं, ठीक है। उसका फ्लोरा, फाउना, पीपल, वेदर कंडीशन, एवरीथिंग वी हैव डन इन वेरी डिटेल, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द कोल्ड डेजर्ट, दैट इज़ लद्दाख, ठीक है। सो लाइफ इन अ डेजर्ट जो आपका चैप्टर है इट इज़ अबाउट योर हॉट डेजर्ट्स एंड अबाउट योर कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कोल्ड डेजर्ट, मतलब ऐसा डेजर्ट जहाँ पे हमेशा ही ठंड रहती है। द वेदर कंडीशंस आर ऑलवेज इन द विंटर सीजन इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। सो आइए करते हैं हमारा आज का टॉपिक द कोल्ड डेजर्ट, दैट इज़ लद्दाख। So Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir, ठीक है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करता है? हिमालयाज़ में जो है ये लाई करता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड पे पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी हैं प्लस बहुत सारी जो रिवर्स है वो भी लद्दाख के थ्रू फ्लो होती हैं, ठीक है। रिवर्स की बात करें तो जो इंडस रिवर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक ऐसी रिवर है जो लद्दाख के एरिया में फ़्लो करती है और बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस रिवर है और बहुत एशियंट रिवर भी है, ठीक है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड जॉर्जेस सेवरल। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये लद्दाख है तो आइस माउंटेन्स भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलते होंगे, ठीक है। सो देखिए कोल्ड डेजर्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट द कोल्ड डेजर्ट, इसका मतलब कि जो कोल्ड डेजर्ट है वो आपके माउंटेन एरियाज़ में लाई होंगे, ठीक है, हिमालयाज़ में। और जहाँ पे हिमालयाज़ है वहाँ पे आपके जो माउंटेन्स है, आइस माउंटेन्स है, ठीक है, रिवर्स है, ये सब चीज़ें आपकी जो है वहाँ पे ज़रूर आपको मिलती हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। द अल्टीट्यूड, इफ़ यू टॉक अबाउट द अल्टीट्यूड इन लद्दाख तो ये 300 मीटर से लेके
सॉरी 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक ये जो है वेरी करती है, मतलब इतनी आप कह सकते हो इसका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स हाई अल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। एज यू नो जितनी जितनी सी लेवल से जितना हमारी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, व्हेन वी गो अप, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, जितना हमारा सी लेवल से डिस्टेंस होगा, जितना हम सी लेवल से हाइट पे होंगे, तो हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या होता जाएगा, वो कोल्ड होता जाएगा, ठीक है, ठंडा और ड्राई होता जाएगा। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can't be felt intensely, ठीक है। अब यहाँ पे जो हवा है वो इतनी पतली है, इतनी थिन है, ठीक है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि एयर जो सन है, सन की हीट जो है वो हमें जो है उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। Okay, the day temperatures in summers are just above 0 degree and the night temperatures will below minus 30 degrees Celsius. It is freezing cold in the winters and the temperatures may remain below minus 40 degree for the most of the times. ठीक है, समर्स की बात करें, ठीक है, समर्स की बात करें तो भी समर्स में भी यहाँ पे समर्स वाला मौसम नहीं होता, ठंडा मौसम हमेशा रहता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि समर्स में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इतना नीचे टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। तो समर्स की बात करें, समर मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के आसपास होता है दिन के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे -30 डिग्री तक ये जा सकता है। और अगर अब यहाँ से आप सोच सकते हो कि अगर समर्स में इतना ठंडा होता है तो विंटर्स में यहाँ पे क्या हाल होता होगा। विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होता है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब आपको जमा देने वाली जो सर्दी है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। विंटर्स में आप ये कह सकते हो जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री से भी नीचे जा सकता है, कभी कभार -50 डिग्री, इतना भी टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। ओके, सो एज इट लाइज in the rain shadow of Himalayas, there is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. ठीक है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बात करो, लद्दाख की बात करो, तो रेनफॉल के मामले में जो लद्दाख है वो इतना आप कह सकते हो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। रेनफॉल जो है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मॉडरेट होती है या कम होती है, आप बोल सकते हो लिटिल रेनफॉल यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस एरिया में आप ये कह सकते हो कि फ्रीजिंग कोल्ड जो है वो हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। सो ये आप देखिए, ये हमारा मैप है, ठीक है। अगर हम इस मैप में लद्दाख को लोकेट करें, अपने कोल्ड डेजर्ट को लोकेट करें, तो ये देखिए लद्दाख जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इंडस रिवर जहाँ पे फ़्लो कर रही है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका लद्दाख का एरिया है, लेह लद्दाख, ठीक है। ये सारा एरिया जो है आपका लद्दाख का एरिया है। तो यू कैन सी कि कितना बड़ा यहाँ पे लद्दाख का एरिया है। लाइट येलो जो पोर्शन है वो आपका लद्दाख का एरिया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से ईस्ट साइड पे ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये आपका है दिस कोल्ड डेजर्ट एरिया, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। यहाँ पे प्लांट लाइफ कैसी है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। ड्यू टू हाई दिस द वेजिटेशन इज स्पार्स, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो प्लांट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, स्कार्स लाइफ है, ठीक है। देयर आर स्कांटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, ओके। एंड आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन इतनी नहीं है, लिमिटेड वेजिटेशन है, ठीक है। तो जो श्रब्स हैं, ठीक है, जानवरों के खाने के लिए भी यहाँ पे जो है वेजिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ब्लूम, सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, रॉबिन्स, रेड स्टार्स,
ठीक है, स्नोकॉक, रेवन, ये सारे यहाँ पे कॉमन बर्ड्स हैं, ठीक है। समर्स में आप बोल सकते हो कि कुछ फ्रूट ट्रीज़ जैसे एप्पल हो गए, ठीक है, वॉलनट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, कुछ चीज़ें जो है समर्स के टाइम पे यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं या ट्रीज़ ऐसे उगते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। अब यहाँ पे हमेशा आपको कौन से मिलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स भी मिलेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा मूव करते रहते हैं, जो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करें तो द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गॉट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, meat and hides. Yak milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make the woolens. ठीक है। अब क्योंकि ये आपका ठंडा एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वही एनिमल्स मिलेंगे जो कि ठंडे एरिया में खुद को सरवाइव कर सकते हैं, जैसे वाइल्ड गॉट्स हो गए, वाइल्ड शीप हो गया, याक हो गया, ठीक है। कुछ आपके डॉग्स भी होते हैं जो इतने ठंड वाले एरिया में सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के आपको यहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। जो आपकी शीप है और जो गॉट है उनके हेयर को यूज़ करके हम वुलन्स बनाते हैं, बिल्कुल। और बाकी जो आपकी आप कह सकते हो जो याक है उससे आपको चीज़ बटर मिलता है, ठीक है। जो हम जो है इन लोगों को हम जो है इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल, अब लोग जो हैं वो यहाँ पे कैसे हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? द पीपल हेयर आर ईदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, जो यहाँ के जो लोग हैं ना, ठीक है, वो यहाँ तो मुस्लिम्स होंगे, यहाँ तो क्या होंगे, बिल्कुल जो भगवान आप कह सकते हो कि बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमीज, थिंगसे, शे, ये सब इस तरह की मोनेस्ट्रीज़ भी आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका जो लद्दाख का एरिया है वो मोनेस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एरिया है। लोग जो हैं वो दूर दूर से यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ देखने के लिए आते हैं, ठीक है। ओके, इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, ठीक है। इस टाइप की आप कह सकते हो कि समर सीज़न में जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्टीवेशन होती है, वो कब होती हैं, कौन से सीज़न में होती हैं, समर सीज़न में होती हैं, ठीक है। द वेदर इन द विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट people keep themselves engaged in the festivities and ceremonies. The women are very hard working. They work not only in the house but in the fields also, but also manage small business and shops, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल जो भी होता है वो समर्स में ही फॉलो होता है, ठीक है। समर्स में जो है लोग कल्टीवेशन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं, लेकिन जो विंटर्स हैं, विंटर्स इतनी हार्श होती हैं कि लोग जो हैं वो ये सब काम नहीं दे नेवर डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द विंटर, ठीक है। और जो यहाँ की औरतें हैं, जो वुमेंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, घर को भी संभालती हैं, फील्ड्स में भी काम करती हैं, ठीक है, और स्मॉल बिजनेस या शॉप्स भी वो रन करती हैं, ठीक है। ले जो है वो आपकी लद्दाख की कैपिटल है। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, ठीक है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट ले टू कश्मीर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कभी भी किसको, चाहे आप रोडवे से जाओ, चाहे आप एयरवे से जाओ, मतलब किसी भी वे को यूज़ करके आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। ओके, so tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad, ठीक है। टूरिज़म जो है, टूरिज़म इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो हिल स्टेशन हैं,
कोल्ड स्टेशन है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी आप कह सकते हो जगहें हैं देखने वाली, ठीक है। इसलिए जो आप कह सकते हो कि लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेह लद्दाख में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, इंडिया में भी, विद इन इंडिया भी आते हैं और बाहर से भी घूमने आते हैं। बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, जो है आपका जो लद्दाख का एरिया है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। विजिट्स टू द गोम्पास, ट्रैक्स टू सी द मिडोज़ एंड विटनेसिंग सेरेमनीज, फेस्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और लोग जो हैं वो यहाँ पे दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with the reverence and care. Nothing is discarded or wasted. ठीक है, जो आप ये कह सकते हो जो यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन भी है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनको इतना पता है कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है नेचर के साथ, ठीक है। उनको ये पता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, एंड दे नो हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। पानी को, फ्यूल को, ठीक है, इन सबको वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते, किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करते। सो दे हैव अंडरस्टूड द लिविंग कंडीशंस देयर, एंड वो जो है वहाँ पे रहना अब उनके लिए ईजी हो गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है, फाइनल चैप्टर ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरा आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक किया है वो समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, ठीक है। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जब भी कोई चैप्टर फिनिश होता है तो मेरा फेवरेट पार्ट जो है वहाँ पे आ जाता है, और मैं आपसे पूछती हूँ टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ टिक द करेक्ट आंसर्स, आप यू कैन सी, आपको दिख रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आई रियली होप कि जो भी मेरी वीडियो देखे वो मुझे ज़रूर इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दे, क्योंकि इसका एक मोटिव है। इससे आप भी अपनी इवैल्यूएशन असेसमेंट कर सकते हो। अगर आप इन टिक द करेक्ट आंसर्स को करने में अगर आप कर लेते हो, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ टिक द करेक्ट आंसर, तो आपको ये फुल चैप्टर जो है वो समझ में आ चुका है, और आप जो है यहाँ पे और भी आप जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। बिकॉज अगर आप ये टिक द करेक्ट आंसर्स करने में एबल होते हो तो इट मीन्स कि आप इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए तो आप जो है उसका आंसर दे सकते हो। आई रियली होप कि जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप मुझे ज़रूर इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा फुल फ्लेज 7th क्लास ज्योग्राफी होल बुक इज़ कम्प्लीटेड, एंड आई होप कि आपको इस पूरी बुक में कोई भी क्वेरी नहीं होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में भी मुझे बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बिल्कुल हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।